हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम पेज एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन के आय का भाग पढ़ेंगे। बचपन कहानी की जो लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोबती जी। हमने पहले भाग में पेज नंबर 5 और 6 समझ लिया था, जिसमें हमने जाना था कि जो कृष्णा सोबती जी हैं वो हमारी नानी या दादी की उम्र की हैं, जो कि करीब पिछली शताब्दी में पैदा हुई हैं। वो हमको बता रही हैं कि उनके बचपन में किस तरह के वो कपड़े पसंद करती थीं पहनना और किस तरह के कपड़े हुआ करते थे और अभी वो किस तरह के कपड़े पहनती हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि बचपन में उन्हें इतवार के दिन कौन कौन से काम करने पड़ते थे और जब नए जूते पहनते थे तो उस समय के जूते किस तरह के हुआ करते थे और आज के जो जूते हैं वो कैसे हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि जब वो छोटी थीं तब उन्हें कुछ खुराक में दवाई के रूप में दिया जाता था, जो कि शनिचर मतलब शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल दोनों दवा के रूप में पिलाए जाते थे, जिसे पीने के बाद उन्हें उल्टी जैसी होती थी, मतलब मितली जैसी आने लगती थी। उसके बाद वो कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जा रही हूँ और भी काफ़ी दिलचस्पियाँ वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 7। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। कह रही हैं कि उन दिनों जब मैं छोटी थी उन दिनों घर में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं पाए जाते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। अब वो कह रही हैं कि जब मैं बचपन में छोटी थी तब हम जो खाते थे उसे कुल्फ़ी कहा जाता था, आज वो आइसक्रीम बन चुकी है। और वो जो कचौड़ी समोसा पेटीज़ खाया करती थी वो भी बदल गया है, और शहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत हुआ करते थे वो आजकल पेप्सी में और कोका कोला जैसी चीज़ों में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। अब वो कह रही हैं कि हमारे बचपन में कोक और ये जो पेप्सी हैं वो वैसे ड्रिंक नहीं हुआ करते थे। उस समय कौन से ड्रिंक हुआ करते थे? लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अब वो बता रही हैं शिमला और जो नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े थे उनको वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट थे, उनकी चॉकलेटें और पेस्ट्रियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब वो कह रही हैं कि जो मैं और मेरे भाई की ड्यूटी थी वो क्या थी कि जो शिमला में जो मॉल था वहाँ से ब्राउन जो ब्रेड आती है वो हमें ही लेके आना पड़ता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अब कह रही हैं कि जो हमारा घर था वो ज़्यादा दूर नहीं था मॉल से, बस क्या था एक छोटी सी चढ़ाई, मतलब चढ़ के जाते थे और उसके बाद गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। फिर वहाँ से एक उतराई, मतलब वहाँ से उतराई थी, वहाँ से उतरे और वैसे ही मॉल पे पहुंच जाते और वहाँ पे कन्फेक्शनरी काउंटर पर क्या होता था, तरह तरह की पेस्ट्रियाँ और तरह तरह की चॉकलेट उनको बहुत लुभाती थी, मतलब उनके मन को बहुत भाती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े
कभी न खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेके खाती। अब वो कह रही हैं कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। तो क्या कर रही हैं कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट किसके पास होती थी? कृष्णा सोबती के पास ही हुआ करता था उनका स्टॉक। मतलब खाती नहीं थी, मतलब जमा करती रहती थी। और उनको खाने में कब अच्छा लगता था? जब वो रात को सो जाती थी। जब सब सोते थे तो सोते सोते बेड पे बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेके खाती थी और उसका टेस्ट का मज़ा लेती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी, रस भरी कश्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर सीधे मुंह में। अब कह रही हैं कि शिमला के काफ़ल, यहाँ काफ़ल क्या है? एक जंगली क्या है? पहाड़ी, मतलब पहाड़ी फल है जो पहाड़ों पे लगता है और जो इसका टेस्ट कैसा होता था? खट्टा मीठा मिक्स में, मतलब खट्टा भी होता था और मीठा भी हुआ करता था। कुछ एकदम लाल हुआ करते थे और कुछ गुलाबी कलर के, रस भरी। और कश्मल भी क्या है? एक पहाड़ी फल है जिसे सोचकर ही क्या होता है? उनके मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, चेस्टनट है वो भी क्या है? एक और गजब का क्या है? पहाड़ी फल है जिसे बहुत ही प्यार से वो खाती थी। किस तरीके से? आग पर भूनते थे और उसके बाद उसका छिलका निकाल कर सीधा मुंह में डाल दिया करती थी। आगे, चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब वो कह रही हैं आगे कि जो चने जोर गरम और अनारदाना का चूर्ण है वो भी उन्हें बहुत पसंद था। जो क्या होता था? गरम पुड़िया की तरह होता था। जो तब थी वह आज भी नज़र आती है। वो जो पुड़िया है जो चने की, वो आज भी हम देखते हैं, ट्रेनों में देखने को मिलती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई, हम देखते हैं ना ट्रेनों में जो चने जोर गरम वगैरह बेचते हैं पुड़िया में, देखे वो क्या करते हैं? पुराने कागज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो पूरा हाथ का कमाल हुआ करता था जो बनाने वाला होता था उसका। उसे क्या करते थे? वो तिरछा लपेटते और ऊपर से थोड़ा चौड़ा रखते ताकि क्या होता? उसे आसानी से खाया जा सके। और उसे जैसे ही घुमाओ हथेली पर आसानी से सभी चीज़ निकल के खाएं। और उसके बाद क्या होता? उस समय ये गाना काफ़ी फेमस था। कौन सा? जो इसमें दिया गया है, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। मतलब उस समय ये गाना काफ़ी फेमस हो चुका था, हिट हो चुका था, जो लोग स्कूल में हर बच्चे के मुंह पे रहता था। आगे, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय और रफ्तार थी। अब वो कह रही हैं कि कुछ बच्चे क्या करते थे? पुड़िया में तेज़ मसाला, मतलब वो जो मसाला उस पर डलवाना होता है ना चनों के ऊपर, वो काफ़ी तेज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा डलवा लेते। बुरकवाते मतलब उस पर छिड़काव करवाना। पूरा गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती, मतलब जो उनका गिरजा जो मैदान था उसे घूमते घूमते उस पुड़िया को खाते थे, उसमें से निकाल के धीमे धीमे, मतलब पूरा मैदान घूम लेते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और एक कदम आगे बढ़ते जाते, तो उससे उनकी लय मतलब रफ्तार बनती रहती। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। और वो कह रही छुटपन, मतलब जब छोटे थे बचपन में उन्होंने क्या किया? शिमला के जो रिज है वो उन्हें बहुत मज़े किए हैं, जहाँ पर क्या होता था? घोड़ों की सवारी लोग करते थे और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी वहाँ जाने का मौका ज़रूर मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर
कभी। अब वो अपने बचपन की कह रहे हैं कि उस समय ननिहाल में जो उनके घोड़े हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, बहुत ही हृष्ट पुष्ट, मतलब बहुत ताकतवर, हिम्मत वाले, मतलब खाते पीते अच्छे और खूबसूरत, देखने में काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। उनकी बात फिर कभी, और उसकी बात वो कह रही हैं हम फिर कभी करेंगे। तो बच्चों, दूसरे भाग में हम इतना ही समझते हैं। अगले भाग में हम पेज नंबर 8 को समझेंगे। धन्यवाद।